नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ा कि राजा नल के गुणों का वर्णन श्री हर्ष कर रहे हैं कि वो कितने ज्ञानवान थे, कितने गुणी थे, कितने उनके राज्य में संपत्तियां थी। वो सरस्वती और लक्ष्मी के एक घर थे, मतलब उनमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास था। इसी क्रम में आगे श्री हर्ष ने दमयंती का नल के प्रति जो पूर्वानुराग है उसका भी वर्णन किया है कि दमयंती ने नल के गुणों के बारे में सुनकर उसके प्रति, नल के प्रति उसका मन आसक्त हो गया, अनुरक्त हो गया। वो जहाँ कहीं भी नल के बारे में चर्चा सुनती, नल का नाम सुनती, वहीं पर वो अपने कान लगा लेती थी। यानी उसको नल के बारे में सुनना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में कोई क्या कह रहा है ये पता करने में उसको अच्छा लगने लगा और वह नल के प्रति अनुरक्त मन वाली हो गई थी। इसी क्रम में आगे श्री हर्ष कह रहे हैं कि प्रियम प्रिया चित्री जगत जयी श्रियौ लिखाधिलीला ग्रह भित्तिकावपि इति स्म साकारुतरेण लेखितम नलस्य च स्वस्य च सख्यम मीक्षते। यहाँ पर नल के प्रति दमयंती के श्रवणानुराग के वर्णन के बाद अब कवि चित्र एवं स्वप्न आदि में दर्शन जन्य अनुराग का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं श्री हर्ष कि सा यानी वह दमयंती त्रिजगत जयी श्रियौ, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य वाले, तीनों लोकों की शोभा को जीतने वाले, कौ अपि किन्हीं दो, कौन, प्रेमी जोड़ा, प्रियम प्रियाम च, कौ अपि प्रियम प्रियाम च, किसी प्रेमी और प्रेमिका को, अधिलीला ग्रह भित्ति, विलास ग्रह की दीवार पर, लिख इति लिखो ऐसा कहने पर, कारुतरेण लेखितम चित्रकार द्वारा लेखितम लिखे गए, नलस्य च स्वस्य च सख्यम अपने तथा नल के रूप साम्य को ईक्षते स्म देखा करती थी। अर्थात प्रियतम के विषय में बातचीत करना, उनका चित्र देखना, स्वप्न में देखना और स्वप्न की बातें करना विरहिणियों के मनोविनोद के उपाय होते हैं। अतः प्रियतम नल के चित्र दर्शन की अभिलाषा से दमयंती चित्रकारों से कहती है कि लीला ग्रह की भित्ति पर संसार के सबसे सुंदर किसी प्रेमी प्रेमिका का चित्र बनाओ। तब चित्रकारों के द्वारा स्वाभाविक ही नल और दमयंती का चित्र बना दिया जाता था, जिसे वह देखा करती थी और दोनों के सौंदर्य की समानता को देखकर मुग्ध होती थी। यहाँ कवि का एक यह अर्थ भी निकल रहा है कि जब दमयंती ने चित्रकार को कहा कि तीनों लोकों की शोभा को जीतने वाले किसी प्रेमी या प्रेमिका का चित्र बनाओ, तो तीनों लोकों की शोभा को जीतने वाला कौन था? राजा नल थे। और जो स्त्री रूप में कौन था तीनों लोकों की शोभा को जीतने वाली? दमयंती थी। तो जब वह दमयंती किसी चित्रकार को यह कहती कि तीनों लोकों की शोभा को जीतने वाले प्रेमी प्रेमिका का चित्र बनाओ, तो वो जो चित्रकार है वो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही नल और दमयंती का चित्र बना देता था। तो वह यहाँ पर दमयंती नाम निर्देश भी नहीं करती और लोग उसकी भावनाओं को भी नहीं जान पाते, और वह अपने प्रियतम नल के दर्शन भी चित्र रूप में कर लेती थी। तो यहाँ पर राजा नल और दमयंती के सौंदर्य का तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होना सूचित हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में उपमानोपमेय भाव व्यंजित होता है, अतः अलंकार ध्वनि है, और साक्षात दर्शन, चित्र दर्शन और स्वप्न दर्शन में से इस श्लोक में चित्र दर्शन का वर्णन है कि दमयंती किस प्रकार से चित्र दर्शन के द्वारा अपने मन को बहलाती थी। अगला श्लोक देखेंगे। मनोरथेन स्वपति कृतम नलम
निशि क्व सा न स्वपति स्म पश्यति अदृष्टमप्यर्थम दृष्ट वैभवात् करोति सुप्तिर्जन दर्शनातिथिम। यहाँ पर चित्र दर्शन के बाद दमयंती के द्वारा नल को स्वप्न में देखे जाने का वर्णन किया जा रहा है। श्री हर्ष कह रहे हैं कि सा वह कौन, दमयंती, सा दमयंती, वह दमयंती कैसी, स्वपति सोती हुई, स्वपति सा सोती हुई दमयंती ने मनोरथेन इच्छा के द्वारा स्वपति कृतम पति बनाए गए नलम नल को क्व निशि किस रात में न पश्यति स्म नहीं देखा था। अर्थात दमयंती ने मन ही मन नल को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था, पति बना लिया था, और ऐसी कोई भी रात्रि नहीं थी जिस रात्रि में वह स्वप्न में नल को नहीं देखती थी, स्वप्न में नल के दर्शन नहीं करती थी। तो स्वपति सा सोती हुई वह दमयंती मनोरथेन मन के द्वारा, इच्छा के द्वारा, स्वपति कृतम अपने पति बनाए गए नलम नल का क्व निशि किस रात्रि में न पश्यति इसमें दर्शन नहीं करती थी, अर्थात प्रत्येक रात में वह नल को स्वप्न में देखती थी। अदृष्ट वैभवात, अदृष्ट के वैभव से, अदृष्ट यानी भाग्यवश, भाग्य के वैभव से या भाग्यवश, सुप्ति ही जो स्वप्न है, जो निद्रा है, वह अदृष्टम अपि अर्थम, न देखे गए वस्तु को भी, न देखे गए पदार्थ को भी, जन दर्शनातिथि मनुष्यों की दृष्टि का अतिथि करोति बना देता है। कि जो अदृष्ट के वैभव से भाग्यवश जो सुप्ति स्वप्न है, अदृष्टमपि न देखे गए विषय को भी, जन दर्शनातिथिम जन की दृष्टि का अतिथि करोति बना देता है, दिखा देता है। अर्थात नल का सतत चिंतन करने वाली तथा अपनी इच्छा से उसको पति मान लेने वाली दमयंती जब भी रात में सोती थी तब उसको स्वप्न में देखती थी। यद्यपि दमयंती ने नल का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, तथापि चित्र आदि में उसको देखा है। पूर्व जन्मों के संस्कारों से कभी न देखी हुई वस्तु भी स्वप्न में दिखाई पड़ जाती है, तो दमयंती ने तो चित्र में देखा भी है, अतः उसके द्वारा नल को स्वप्न में देखना कोई अनुचित नहीं है। और भाग्यवश तो व्यक्ति जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जो हमारे संबंध होते हैं या जो हमारे कर्म होते हैं, उसके अनुरूप इस जन्म में न देखी गई वस्तु भी हमें स्वप्न में दिखाई दे जाती है। उक्त वर्णन से यह ध्वनित होता है कि नल और दमयंती का प्राक्तन संबंध था, पूर्व के जन्मों का संबंध था, जन्म जन्मांतर का संबंध था। ऐसा ही एक भाव कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में व्यक्त किया है। प्रस्तुत श्लोक में स्वप्न के द्वारा दर्शनानुराग को व्यक्त किया गया है। स्वपति और अदृष्ट के भिन्न अर्थ में आवृत्ति से सबंग पद यमक है। पूर्वार्ध विशेष का उत्तरार्ध सामान्य से समर्थन किया गया है। जहाँ विशेष का सामान्य से या सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक देखेंगे। निमीलिता दक्षी युगाच्च निद्रया हृदोऽपि बाह्येन्द्रिये मौन मुद्रितात् अदर्शी संगोप्य कदाप्य वीक्षितो रहस्यमस्याः स महन् महीपति। अब यहाँ पर अनन्य मनसा दमयंती नल का ही एकांतिक चिंतन किया करती थी, अतः निद्रा में सभी इंद्रियों के निष्क्रिय हो जाने पर भी दमयंती नल का दर्शन किया करती थी। कवि इसी आशय का इस श्लोक में वर्णन कर रहा है। देखिए,
निद्रया निमीलितात् अक्षियुगात्। निद्रा ने, निद्रया निद्रा के द्वारा, निद्रा ने, निमीलितात् अक्षियुगात् बंद हुए दोनों नेत्रों से, और बाह्य इंद्रिय मौन मुद्रितात् तथा बाह्य इंद्रिय के अपने विषय को ग्रहण करने में मौन होने से, हृदय अपि संगोप्य बंद हृदय से भी छिपा कर, कदापि अवीक्षितः कभी भी न देखे गए, महत रहस्य महान रहस्य रूप महीपति सह वह महाराज नल, अश्यः अदर्शी इस दमयंती के लिए दिखा दिए। किसने? निद्रा ने। तो निद्रा ने, निद्रया निद्रा ने, निमीलितात् अक्षियुगात् बंद हुए दोनों नेत्रों से, तथा बाह्य इंद्रिय मौन मुद्रितात् और बाह्य इंद्रियों के अपने विषय को ग्रहण करने में मौन होने से, हृदय अपि संगोप्य हृदय से भी छुपा कर, कदापि अवीक्षितः कभी भी न देखे गए, महत रहस्य महान रहस्य रूप स महीपति वह महाराज नल उस दमयंती को अश्यः अदर्शी दिखा दिए। जिस प्रकार यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार किसी अद्भुत रहस्य को कोई आप्त व्यक्ति अन्य लोगों से छिपाकर अपने अभीष्टतम व्यक्ति को दिखा देता है, अथवा जिस प्रकार सुचतुरा दूती किसी नायक को दूसरे से छिपाकर नायिका के लिए दिखा देती है, उसी प्रकार कभी न देखे गए अतएव रहस्यभूत उस प्रसिद्धतम राजा नल को निद्रा ने आंखों और हृदय से भी छिपाकर दमयंती के लिए दिखा दिया। अर्थात दमयंती ने नल को स्वप्न में देखा। निद्रा की अवस्था में सभी बाह्य इंद्रियां व्यापार शून्य होती हैं। बाह्य इंद्रियों से ज्ञान का अर्जक उभयेंद्रिय मन भी व्यायाम शून्य हो जाता है। मन क्या है? कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है, तो उभयेंद्रिय मन भी व्यायाम शून्य हो जाता है। अतएव हृदय से छिपाकर नल के दर्शन की बात कही गई है, अर्थात उसका बाह्य संपर्क टूट गया है। कुछ व्याख्याकारों ने सुषुप्ति में नल के दर्शन के प्रश्न को लेकर बहुत लंबा चौड़ा समाधान दिया है, परंतु उसका औचित्य यहाँ प्रतीत नहीं होता। नल का दर्शन स्वप्नावस्था में ही हुआ, जो व्यावहारिक और प्रासंगिक है। इस श्लोक का एक प्रकार से और भी अर्थ किया जा सकता है, जो इस अर्थ से पूर्णतः भिन्न है। वह इस प्रकार से है, देखिए दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि निद्रया निमीलितात्, हे निद्राजन्य अज्ञान से निमीलित आच्छादित अक्षय युगात कलयुग से। तो हे निद्राजन्य अज्ञान से आच्छादित कलयुग से, तथा किससे? इंद्रिय मौन मुद्रितात् वाणी के प्रयोग में असमर्थ अहृदोपि मूर्ख से भिन्न, बाह्य बाह्य यानी भिन्न, रहस्यम यानी अत्यंत गोप्य लक्ष्मी वाले, महन महान। तो यहाँ पर सारे नल के संबोधन हैं। कौन कौन से? पहला संबोधन है कि हे निद्राजन्य अज्ञान से आच्छादित कलयुग से, तथा वाणी के प्रयोग में असमर्थ मूर्ख से भिन्न। ये पहला संबोधन है कि तुम मूर्ख से भिन्न हो और कलयुग से जो आच्छादित है ऐसे से भी तुम भिन्न हो। और दूसरा क्या है संबोधन? रहस्यम, रहस्य अत्यंत गोपनीय लक्ष्मी वाले, महन, हे माननीय, सह तुम नल, हे नल, महो अदर्शी संगह, जो आप सर्वदा, महो यानी उत्सव प्रेमी है, उत्सव वाले हैं, और कैसे हैं? अदर्शी संगह, विष्णु भक्तों की संगति करने वाले हैं, अकदाप्य वीक्षितः, और दुष्टों की संगति से रहित हैं, पति ही श्याम, ऐसे आप मेरे पति
हों। तो एक ये दूसरा अर्थ निकल रहा है कि दमयंती नल के विशेषण बताती हुई, उसके विशेषताएं बताती हुई उसे संबोधित कर रही है और कह रही है कि ऐसे आप मेरे पति हों। तो ये दो अर्थ इस एक ही श्लोक के इसमें निकल रहे हैं। यहाँ इस श्लोक में भी पूर्व जन्म में भी नल और दमयंती के संबंध सूचित हो रहे हैं। असंबंध में संबंध की कल्पना करने से अतिशयोक्ति अलंकार है, और जो हमने दूसरा अर्थ बताया इस श्लोक का, उस अर्थ से इसमें रूपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। इससे आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।